जन्म साखी के 83rd पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खुरमे शहर से आगे चलते हुए गुरुजी भाईवाला के साथ कंधार में पहुंचे। वहां पर यारवली नामक एक मुगल फकीर रहता था। गुरुजी से उसकी भेंट हुई तो उसने पूछा, कहो अपना नाम क्या रखते हो? उत्तर में गुरुजी बोले, मेरा नाम नानक निरंकारी है। मुगल ने कहा, इसका अर्थ भी बता दो। गुरुजी, मुझे खुदा का एक बंदा जाना। मुगल ने फिर पूछा, तुम्हारे पीर या गुरु कौन है? तो गुरुजी ने उत्तर दिया, खुदा के बिना हमारा दूसरा कोई पीर नहीं। सारा संसार उसी एक पीर का मुरीद है। हम भी उसी के मुरीद हैं। सब पर मेहर की नज़र करने वाला भी वही है, जिसकी एक निगाह से दूसरे का भाव खत्म हो जाए और सभी जगह एक खुदा नजर आ जाए। गुरुजी के मुख से यह शब्द सुनते ही उस मुगल ने पहचान लिया कि यह साधारण मनुष्य नहीं है और उनके चरणों में सिर झुकाते हुए कहने लगा, तुम तो खुदा हो जिसने यह शरीर धारण किया है। अब मेरी भी जन्म मरण की पीड़ा दूर करो। मैं आपको अपना बहुत बड़ा पीर मानता हूँ। अब से मैं आपका मुरीद हूँ। गुरुजी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम मेरे मुरीद क्यों बन रहे हो? मुगल ने उत्तर दिया, आप तो सब जानते हो, मेरा नाम यारवली है और मुक्ति पाने के लिए मैं आपका मुरीद बना हूँ। उसकी इतनी श्रद्धा भावना देखकर गुरुजी ने उसे उपदेश देकर पूर्ण संतुष्ट कर दिया, जिससे उसकी मत खुदा के नाम से मस्त हो गई। गुरुजी एक रात के लिए यारवली के घर ठहरे और फिर चले गए। चलते हुए रास्ते में गुरुजी ने एक क्षत्रिय को देखा। वह इलाका बर्फ का था, तो एक कुंड जिसके ऊपर बर्फ जमी हुई थी, वहां से उस क्षत्रिय ने बर्फ तोड़ी और नीचे से पानी निकालकर सुबह सुबह स्नान करने लगा। उसका इतना कठोर नियम देख गुरुजी उसके पास पहुंचे और पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? इतनी ठंड में भी सुबह सुबह स्नान क्यों कर रहे हो? वह व्यक्ति स्नान कर कुंड से बाहर आया। सुबह के समय अभी प्रकाश कम ही था। उसने आकर जब गुरुजी के दर्शन ही किए, उसके सारे भ्रम उसी समय मिट गए। उसका मन निर्मल हो गया। तो उसने हाथ जोड़कर गुरुजी की वंदना की कि मेरे मन में संत जनों को मिलने की बहुत इच्छा थी। आज मेरी पुकार परमेश्वर ने सुन ली। हे संत जी, आप सत्स्वरूप हो और मेरे मन में आपके प्रति श्रद्धा जागृत हो गई है। आपके दर्शन करते ही मन निर्मल हो गया और आपके प्रेम के रंग में रंगा गया है। अवश्य ही मेरे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण आप जैसे संत से मेरा मेल हुआ है। उसका इतना प्रेम देखकर गुरुजी ने उसे प्रभु नाम के सिमरन का उपदेश दिया। आज तक जितनी सेवा, जितना तप, जितनी मेहनत उसने प्रभु को पाने के लिए की थी, गुरुजी ने वह सारी आज सफल कर दी। वह व्यक्ति विनती कर गुरुजी को अपने घर ले गया। बहुत प्रेम भाव से उसने गुरुजी को भोजन करवाया। गुरु नानक देव जी 3 दिन तक उसके पास रुके। उधर यारवली, जिसे गुरुजी अभी अभी कृतार्थ करके आए थे, उसका एक मित्र शेख शरफ था जो कंधार में ही रहता था। यह दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। गुरुजी जब यारवली को उपदेश देकर चले गए तो उनके जाने के बाद शेख शरफ उसे मिलने आया। उसे अपने मित्र में एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आया। चेहरे पर खुदा का नूर, प्रेम की मस्ती। यह वो यारवली नहीं था जो एक दिन पहले था। शेख शरफ ने पूछा, यह तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी कैसी दीवानों जैसी हालत हुई है? तुम्हें अपने जगत के सारे व्यवहार भूल गए हैं। आज तो तुम कुछ और ही नजर आ रहे हो। तुम्हें कौन मिल गया जिससे तुम्हारी ये हालत हो गई? यारवली बोला, कल मुझे एक ऐसे पीर मिले जिनसे मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग के सुख में हूँ। वह मेरे पीर बन गए। वह बहुत बड़े फकीर हैं।
उनके दर्शन मात्र से ही मेरा ये हाल हो गया। मुझे इतनी मस्ती हुई जो मैं बोलकर भी नहीं बता सकता। वह मेरे हृदय के मोह को दूर करके ज्ञान संपन्न कर गए हैं। यह सुनते ही शेख शरीफ ने पूछा, वह किधर गए हैं जिनसे तुम्हें ज्ञान मिला, जिन्होंने तुम्हें यह रंग बख्शा है? मुझे भी उनके दर्शन करवाओ। यारवली ने कहा, वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से विचरते हैं। तुम अपने मन में प्रेम भाव से यहाँ बैठकर उनकी आराधना करो तो तुम्हारी भावना पूरी करने के लिए वह स्वयं ही यहाँ तुम्हें दर्शन देने आ जाएंगे। यह वचन सुन शेख शरीफ वहीं हट करके बैठ गया कि अब तो उनके दर्शन करके ही उठूंगा। पहले तो शेख शरीफ अपने मित्र को मिलकर घर चला जाता था, पर उस दिन वह वापस नहीं गया और वहीं बैठा रहा। इस तरह 4 दिन बीत गए। चौथे दिन गुरु नानक देव जी फिर से यारवली के घर आ गए तो यारवली भारी प्रेम से उनका स्वागत करने के लिए उठकर गया और उनके चरणों में नमस्कार कर उन्हें पलंग पर बिठाया। शेख शरीफ ने गुरुजी के सुंदर स्वरूप को देखकर पूछा, संत जी, यह जो खफनी यानी चोला आपने क्यों पहना है? गुरुजी समझाते हुए बोले, असल में खफनी होती है खुदा का खौफ, जिसे पहनना चाहिए। संसार में जीते जी मृत के समान रहना चाहिए और सच की पहचान करके सारे सुखों को प्राप्त करें। जैसे कोई मनुष्य डूबकर मर जाए, फिर वह पानी पर तैरने लगता है, वह कभी पानी में दोबारा नहीं डूबता, उसे डूबने का डर नहीं रहता। इसी तरह जो मनुष्य संसार में जीते जी मृतक के समान रहते हैं, वह फिर कभी नहीं मरते, वह कभी अहंकार नहीं करते। फिर शेख शरीफ ने पूछा, अगर खफनी यह है तो गोदड़ी क्या है? गोदड़ी जो फकीरों ने झोला पहना होता है उसे कहते हैं। और वैरागी का कर्म क्या है? गुरुजी, गोदड़ी को सीने के लिए सुई चाहिए। सब्र और संतोष सुई है जिससे गोदड़ी सिलती है। बुजुर्गों की यानी महापुरुषों की संगत को धागा मानो और गोदड़ी सिलकर अहंकार रहित होकर उसे पहनो तो मृत्यु की सर्दी का डर नहीं रहता। अपने सभी अवगुणों को त्यागना वैरागी होना है, जिसे कोई मोह माया छू भी नहीं सकती। वो सभी में एक खुदा को देखता है, उसके हृदय में कोई विकार नहीं आता और वह बंधन रहित रहता है। यह सुनकर शेख शरीफ ने अपना सर गुरुजी के चरणों में रख दिया और कहने लगा, मैं अब से आपका मुरीद हुआ। आज से आप मेरे पीर यानी गुरु हुए। मैं सारे संसार में भी खोजूं तो भी मैं आप जैसा गुरु नहीं पा सकता। गुरुजी ने अपने हाथों से उसे उठाया और कहा, शेख शरीफ, तुम अपने मन से दावा छोड़ दो, यानी कोई भी वस्तु अपनी मत समझो और एकाग्रचित होकर सत्य नाम का जाप करो। खुदा तुम पर अपनी कृपा दृष्टि करेगा। गुरुजी ने जैसे ही उसके सिर को छुआ, उसी समय उसके मन में नाम की लिव लग गई। फिर गुरुजी ने कहा, अब तुम अपने घर जाओ और हृदय में हमेशा खुदा का सिमरन करो। शेख शरीफ ने हाथ जोड़कर पूछा, अब आप फिर कब दर्शन दोगे? गुरुजी ने उत्तर दिया, जब भी अपने मन में प्रेम सहित याद करोगे तभी हमारे दर्शन होंगे। फिर भी अगर तुम्हारा मन बहुत करे तो शहजादा भाई मर्दाना का पुत्र पास के खुरमे शहर में ही रहता है, उसके दर्शनों को हमारे दर्शनों जैसा ही समझो। गुरुजी की आज्ञा उसने मन में बसा ली। अब गुरुजी चलने को हुए तो यारवली ने गुरुजी से पूछा, अब मुझे मिलने आप कब आओगे? मुझे आप अपने साथ ही ले चलो ताकि कभी बिछड़े ही नहीं। गुरुजी धीरज देते हुए बोले, अपने अहम को दूर करने को ही तुम मिलना जानो। यहीं अपने घर रहो और हृदय से मेरी बातें मानो। यह कहकर गुरुजी कंधार से विदा हुए। आज यहीं विराम लगाते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। यह प्रसंग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।